अरे जनाब सुनिए जनाब, गजब हो गया जनाब। क्या हुआ मुगले आजम? अरे जनाब मुगले आजम नहीं, बाबर आजम। हाँ बाबर आजम, काहे चिल्लाते हुए भाग रहे हो? भारत ने हमला कर दिया क्या? अरे नहीं जनाब, हमला नहीं किया। भारत ने जो मिसाइल लॉन्च की थी। कहाँ, पाकिस्तान की तरफ? नहीं जनाब, चांद की तरफ। अरे अकबर आजम चांद की तरफ ही तो लॉन्च की थी। जनाब अकबर आजम नहीं, बाबर आजम, बाबर आजम। अरे तुम जो से भी आजम हो, अल्फाजों को नहीं जज्बातों को समझो। हम ये कह रहे हैं कि भारत ने मिसाइल चांद की तरफ तो लॉन्च की है, हम लोग तो बिल्कुल सेफ हैं, तो तुम चिल्ला काहे रहे हो? जनाब भारत ने चांद पे जो मिसाइल भेजी थी वो पहुंच गई है। हम लोग कब तक हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे? हम लोग को भी मिसाइल बनाना चाहिए। बात तो सही कह रहे हो बाबर आजम, हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। तो जनाब हम लोग भी तैयारी करें मिसाइल बनाने की। अबे लपू झन्ने, मिसाइल बनाने की क्या जरूरत है? हम लोगों के पास तो पहले से है गजनी मिसाइल। अरे जनाब ये लड़ाकू मिसाइल है, अंतरिक्ष वाली अलग होती है। ये आपकी गजनी मिसाइल 15 मिनट में रास्ता भूल के फट के फ्लावर हो जाएगी। तो इसका मतलब हम लोग को अंतरिक्ष के लिए नई मिसाइल बनानी पड़ेगी, क्यों कायदे आजम? जनाब कितनी बार बताएं, मुगले आजम कायदे आजम नहीं, हमारा नाम बाबर आजम है। बदतमीज नामाकुल, अगर तुमने एक और बार हमको टोकने की गुस्ताखी की तो हम तुम्हें अभी बर्खास्त कर देंगे। अपने आला अफसरों को कोई टोकता है भला? गुस्ताखी माफ जनाब। तो हम लोग कहाँ थे? कहाँ क्या जनाब, हम लोग तो कब से यही बॉर्डर पे खड़े हैं। बदतमीज, हम जगह की नहीं बात की बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। यही कि जनाब हम लोगों को भी भारत की तरह चांद पे भेजने के लिए मिसाइल बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बनानी चाहिए, तो कल से मिसाइल बनाने की तैयारी करो। पर जनाब ये काम तो पाकिस्तान के साइंटिस्टों का है। बदतमीज, तुम्हें पाकिस्तान का निजाम नहीं पता? यहाँ सारा काम आर्मी ही करती है। चलो सामान की लिस्ट बनाओ, लिखो बारूद, पेट्रोल, मिसाइल का खोल, माचिस। जनाब अंतरिक्ष वाली मिसाइल बनाना है, पटाखे वाली नहीं। अरे जनाब जल्दी आइए, कैंप में खाने की कमी हो गई है, सारे सैनिक आपस में मारा मारी कर रहे हैं। अरे तो ये हमें क्यों बता रहे हो? बावर्ची को बुला के और खाना बनवा दो। अरे जनाब राशन खत्म हो गया है, एक दाना भी खाने को नहीं है। अरे तो पाकिस्तानी अवाम की मदद ले लो। अरे जनाब अवाम के तो पहले से फटे हाल हैं। जनाब हम मिसाइल बनाने की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें भारत को मुंहतोड़ जवाब देना है, मिसाइल तो बन के ही रहेगी। हाँ घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जेब में खाने का पैसा नहीं, मिसाइल बनानी है। जब भूख लगे जनाब तो वही मिसाइल खा लेना। ये तो वही बात हो गई, खाने को चना नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। अरे जनाब सुनिए जनाब, फिर से गजब हो गया जनाब। क्या हुआ बाबर आजम, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जनाब ऐसी खबर लेके आए हैं कि सुन के खुशी में पागल हो जाएंगे। अरे क्या हुआ, कहीं से कर्जा उर्जा मिल गया क्या? अरे वाह, अब तो हम लोग राशन लाएंगे, खाना खाएंगे। अरे जनाब ऐसा नहीं है जनाब, खबर दूसरी है। अच्छा तो फिर क्या खबर लाए हो? अरे जनाब एक भारतीय घुसपैठियों को पकड़े हैं, वो तारों के नीचे से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की जुगत में था। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर दी है तुमने, कहाँ है वो घुसपैठिया? अरे यहीं जनाब टेंट के अंदर पकड़ के रखा है। अच्छा तो चलो। ए जासूस, तुमको किसने भेजा है? कौन सा जूस? जूस नहीं जासूस। तुम जासूस हो ना, तुमको भारत से पाकिस्तान जासूसी करने के लिए भेजा गया है ना। यूँ सही है, भारत में रहो तो सब हमका कंजूस कहा था, यहाँ तुम लोग हमका जासूस कह रहे हो। देखो बातें मत बनाओ, जितना पूछा जाए उतना सही सही जवाब दो, समझे? हाँ तो पूछो, क्या पूछना है? हाँ तो सही सही बताओ, पाकिस्तान आने का तुम्हारा मकसद क्या है? अरे तुमका नहीं पता है क्या? हमका लग रहा है तुम हमारी इससे पहले वाली वीडियो चाचा चले पाकिस्तान नहीं देखे हो। देखे हो तो ये सवाल न करते हो। कौन सी वीडियो बे? अरे YouTube पर देख लो ना, चाचा चले पाकिस्तान। ए बाबर आजम जरा वीडियो लगाओ YouTube पे। अरे जनाब वो हमारे फोन में डेटा नहीं है। तो मोबाइल में डाटा क्यों नहीं डलवाया? अरे जनाब यहाँ खाने को आटा नहीं है और आप फोन में डाटा की बात कर रहे हो। 47 में बंटवारा ना हुआ होता तो तुम लोग आज डेटा के लिए रोए न रहे होते हो। काहे? अरे भारत में होता तो डाटा फनफनाए के चलता, हुआ तो डाटा की भरमार है।
जब इतना ही अच्छा भारत है तो घुसपैठिया बन के पाकिस्तान काहे आ रहे थे? अरे हम तो यहाँ पाकिस्तान शादी करने आए रहन, पर ये मुगले आजम बाबर आजम जो भी हैं हम का पकड़ लें। ए तुम हम लोग को गुमराह करने की कोशिश ना करो। लग रहा है तुम लोग ऐसे ना मनी हो। अरे पीछे देखो वो तो खाना है, वो खाना कहाँ कहाँ हम भी खाएंगे। खाना कहाँ खाना खाना कहाँ है? अरे बाबर आजम वो हम लोग को बेवकूफ बना कर भाग गया, खाना वाना कहीं से नहीं आया है। अरे बाबर आजम गोली बारूद बम कुछ तो चलाओ, ये हेलीकॉप्टर लेके भाग रहा है। अरे जनाब खाने का तो पैसा नहीं है तो गोला बारूद कहाँ से आएगा, और गोलियां भी ज्यादा नहीं है। अबे तुम लोग हमका क्या पकड़ी हो? चाचा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बाबर आजम ये पाकिस्तान की सेना पे जोरदार चाटा है कि कोई भारतीय घुसपैठिया आया और जाते जाते सेना का हेलीकॉप्टर भी ले गया। जनाब थे तो वहाँ आप ही कुछ करते। चलो कोई बात नहीं, सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। वो वैसे भी ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएगा, हेलीकॉप्टर में तेल वैसे भी कम था। हाँ जनाब बात तो सही कह रहे हो। हाँ तो जल्दी मरहम को बुलाओ। मरहम नहीं जनाब अकरम। हाँ तो अकरम को बुलाओ और सर्च ऑपरेशन शुरू कराओ। ठीक है जनाब। अकरम हो अकरम जल्दी आओ। अबे अकरम जल्दी आओ। जी जनाब आपने हमको याद किया? हाँ तो तुम्हें पता होगा कि एक भारत का घुसपैठिया चोरी से सरहद पार करके आया था। कब जनाब? लो यहाँ पूरी लंका दहन हो गया, ये पूछ रहे रावण कौन था? जनाब ये मिसाल आपके मुंह पे जच नहीं रही है। तो और कौन सी मिसाल दें? अरे अब आप ये कहते कि पाकिस्तान की पूरी टीम धो दी गई और तुम ये पूछ रहे हो कि विराट कोहली कौन है। बदतमीज, पाकिस्तान का ही मजाक बना रहे हो। अरे जनाब हम तो बस मिसाल दे रहे थे। अरे तुम लोग मिसाल ही मिसाल खेलते रहना, वहाँ वो बुड्ढा भाग जाएगा। हाँ तो चाय गरम, सर्च ऑपरेशन चालू करो। अरे जनाब चाय गरम नहीं अकरम अकरम। और सर्च ऑपरेशन कैसे चालू करें? ना तो जीप में तेल है ना हेलीकॉप्टर है, ऊपर से खाना भी नहीं खाए हैं। अबे खाना खाना खाना, तुम लोग खाने के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे जनाब यूँ ना कहो, खाने के चक्कर में तो घुसपैठिया भागा है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो महान योद्धा होते हैं वो कभी सोने और खाने के पीछे नहीं पड़ते। वो अपने वतन की मिट्टी के लिए बिना खाए पिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। महाराणा प्रताप की तो कहानी सुनी होगी। एक टाइम ऐसा था कि महाराणा प्रताप ने घास तक की रोटी खाई थी पर कभी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। जनाब ये मिसालें आपके ऊपर शोभा नहीं देती। आप रहते पाकिस्तान में, मिसालें भारत की दे रहे हैं। अबे बैल, महाराणा प्रताप के टाइम तो बंटवारा ही नहीं हुआ था, तब तो सब एक ही था ना। ठीक है जनाब तो हम जा रहे हैं, साइकिल से सर्च ऑपरेशन चालू करते हैं। हाँ जाओ साइकिल में हवा चेक कर लियो। बाबर आजम बहुत भूख लगी है, खाने वाने का कुछ जुगाड़ करो। अरे जनाब भूख तो हमारे भी लगी है। कल एक राइफल बेच के खाना लाए थे, वही अभी सुबह तक खाए हैं, उसके बाद तो कुछ खाए भी नहीं है। अरे तो जाओ एक और बंदूक बेचो। अरे जनाब एक ही दो बंदूक बची हैं, ये भी बेच देंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। अरे जनाब ओ जनाब साइकिल पंचर है, आप कैसे जाए सर्च ऑपरेशन पे? चाची ओ चाची, चाची दरवाजा खोलो जल्दी। चाची दरवाजा खोलो जल्दी। अरे क्या हुआ, कहाँ मरे जा रहे हो? खोल देना मैं। अरे खोलो चाची बहुत अर्जेंट है। चैन से पखाने नहीं करे दिए थे। क्या हुआ, काहे दरवाजा पीट रहे हो? अरे चाची तुमका हम कत्ता कहा रहन कि चाचा का ध्यान रखो पर नहीं। क्या हुआ, मर गए क्या? अरे नहीं चाची मरे नहीं हैं, बात उससे बड़ी है। अच्छा ऐसा क्या हुआ? अरे तुम जू गौर नहीं किए हो कि जब से सीमा पाकिस्तान से सचिन के लिए भाग के भारत आई है तब से चाचा पबजी बहुत खेलने लगे हैं। तो क्या हुआ, बच्चे और बुड्ढे का दिमाग एक ही जैसा होता है। मोबाइल में घुसे रहते तो कम से कम हमारा दिमाग तो नहीं खाते। अरे चाची तुम बहुत नादान हो, तुमका कुछ नहीं पता है। सचिन सीमा का पबजी खेल के तो फंसा ही रहा है, तमें से चाचो खेलने लगे हैं जिमा उनको कोई पाकिस्तान की बेगम मिल जाए। अरे उनका देखे हो, बुड्ढे हो गए, लप्पू से लगा था उनसे को फंसी है।
यही तो बात है चाची, लप्पू सा तो सचिनो रहा है, उसी माँ का फंसाई तो वह भाग के भारत आ गए, पर चाचा को का फंसाई ने तो चाचा पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत, कहाँ है जलील के अब्बा? देखो चाची, इंद्रे कहीं हुई हैं। छलकत हमरो जवानिया राजा, जैसे के बाल्टी में पनिया हो, कुछ बोली हो रानी हमहू, हो रानी हमहू कदई दो जवानी बा। तुम्हारा बड़ा दिमाग खराब है। अरे क्या हुआ जलील की अम्मा, तुम काहे दगी जा रही हो? दगी? अबे ना तुम्हारे चिथड़े फाड़ दूंगा, तुम पाकिस्तान जा रहे हो। अरे जलील की अम्मा, तुम थोड़ा गुस्सा ठंडा तो करो, हम सब अभी तुमका समझा रहे हैं। अरे बचा का समझावेगा, तुम्हारे बुढ़ापे में जवानी सवार है, तब तुम दिन रात पबजी खेल रहे हो। अरे जलील की अम्मा, तुम घर चलो, हम तुमका सब बता रहे हैं, यू सब हम तुम्हारे लोग के लिए तो कर रहे हैं हम। अच्छा, अब तुम अय्यासी कर रहे हो, ऊपर से हम लोगन का बहाना दो कि यो हम तुम लोगन के लिए कर रहे हैं। अरे थोड़ी शर्म करो, एक पैर कबर में दूसरा केले छिलके पर तन को फिसल गए तो लिपट जियो। अरे चुप, अब तुम हमारी बात सुनियो, ये सब हम तुम्हारे लोगन के लिए तो कर रहे हैं। हम जी का पबजी खेल के फंसाए हैं, उनका पति पाकिस्तान का नवाब रहा है, पर अब वो खत्म हो गया है, तो अब बेचारी अकेली है। अच्छा, अब वो बेचारी है? अरे सुनो तो पूरी बात, तो अब वो अकेली है, पर उनके पास बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, तो हम सोचे रहन कि हम पाकिस्तान जाए के उससे शादी करके सोना चांदी हीरे जवाहरात के साथ यहाँ ले आवन। हमारी जिंदगी तो वैसे जुम्मा 4 दिन बचे हैं, बाद में तुम्हें लोगों पैसन से ऐश करो। अरे जलील के अब्बा, हम तो तुमको हरामजादा समझ रहे हैं, पर तुम तो देवमानुस निकले। चलो तो चल के तैयारी कर